शुभमन गिल को अब क्या बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। मतलब गिल साहब को क्या ओडीआई की कप्तानी से हटाने वाले हैं। अब देखो ऐसा होता है तो काफी लोगों का रिएक्शन ये रहने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि टी20 से उनको ड्रॉप किया तब सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि इस बार सबसे तगड़ी टीम बनाई गई है और जो गिल को हटाया वो सबसे अच्छा किया है। मतलब ऐसी रीलें बन रही थी। लेकिन चलो वो तो वैसे भी अच्छा किया है। अगर उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में उनको खिलाना एक पागलबंदी होती। हालांकि गिल को ड्रॉप करने से उनके फैंस को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन उनको ड्रॉप किया ये तो मैं भी कहूंगा अच्छा किया, क्योंकि ये सब गिल के लिए ही हो रहा है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या वो ओडीआई की कप्तानी से भी हटने वाले हैं और उनकी जगह पर ये मौका श्रेयस अय्यर को मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। देखो इसको झूठ कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब रिपोर्ट से आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब अब गिल का शायद सब खत्म हो गया है, इसलिए ओडीआई का नया कप्तान ढूंढने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक इसका कोई पक्का प्रूफ नहीं आया है, सिर्फ रिपोर्ट्स में ही ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कभी कभी रिपोर्ट्स भी सही हो सकती है, इसलिए इस बार रिपोर्ट्स क्या है पहले वो बताता हूँ। तो देखो रिपोर्ट सिर्फ इतनी है कि भारतीय वनडे टीम की कप्तानी में बदलाव हो सकता है। खबर है कि शुभमन गिल से ओडीआई की कप्तानी छीनी जा सकती है और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया जा सकता है। मतलब रिपोर्ट्स में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि ये कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, लेकिन ये क्यों सच हो सकता है और सच होने का चांस कितना है वो मैं 2 पॉइंट में बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि जब एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई थी तो तब श्रेयस अय्यर को टीम में नहीं लिया गया था, जिसकी वजह से काफी सवाल भी उठे थे कि क्यों गिल को लिया गया और अय्यर को नहीं लिया। हालांकि फिर अजीत अग्रकर ने कहा था कि हम 15 खिलाड़ी को ही ले सकते हैं तो श्रेयस अय्यर को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम कई रिपोर्ट्स में और कई यूट्यूबरों ने भी कहा था कि बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट का प्लान है कि श्रेयस अय्यर को ओडीआई का कप्तान बनाना, इसलिए उनको एशिया कप टीम में नहीं लिया गया। तो दोस्तों उसको देखते हुए अब ये रिपोर्ट सच हो सकती है। और अब दूसरा पॉइंट जो कि है गिल का कप्तानी करते हुए बल्ला न चलना और अय्यर का बल्ला चलना, क्योंकि भाई साहब गिल को ओडीआई का कप्तान बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेली गई जिसमें गिल ने सिर्फ 43 रन बनाए। पहले मैच में 10 रन, दूसरे मैच में 9 रन और तीसरे मैच में 24 रन, यानी तीनों मैचों को मिलाकर भी एक अर्धशतक नहीं बना पाई। वहीं अगर बात करें श्रेयस अय्यर की तो अय्यर साहब ने इस सीरीज में 72 रन बनाए थे, जबकि उनको एक मैच में तो खेलने का मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि वो मैच को तो 2 भाइयों ने ही खत्म कर दिया जो कि है रोको। लेकिन श्रेयस अय्यर के लिए सिर्फ ये सीरीज की बात नहीं है, उनके पास कप्तानी का बहुत एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर आईपीएल में भी अपनी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में कोलकाता टीम ने ट्रॉफी जीती, उनकी कप्तानी में 2025 में पंजाब किंग को फाइनल में पहुंचाया। हालांकि ट्रॉफी भी आ जाती लेकिन आरसीबी फैंस की थोड़ी दुआ लग गई। सही बात है। लेकिन हाँ अय्यर साहब कप्तानी करते हुए उनका बल्ला नहीं रुकता, इसलिए ये भी एक पॉइंट हो सकता है उन रिपोर्ट्स को सच करने में। और अगर ऐसे में ये सही होता है तो अय्यर साहब वो 29 में कप्तान होने वाले हैं जिनको भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। लेकिन अब दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलूंगा और सच बताता हूँ कि ये होने का चांस कितने % है। तो देखो ये होने का चांस 50% से भी कम है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही शुभमन गिल को अभी टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया है, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव रिटायरमेंट लेंगे या उनको कप्तानी से हटाया जाएगा तो गिल को ही टी20 का कप्तान बनाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि गिल अगले तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी बनने वाले हैं। हालांकि उनके लिए तीनों फॉर्मेट की कप्तानी करना मुश्किल रहने वाला है, लेकिन माहौल तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 फॉर्मेट की तो कप्तानी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर उनका बल्ला टी20 में जो चला होता तो 2026 टी20 वर्ल्ड कप में वही कप्तान होते। लेकिन ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो वापस टी20 टीम में आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको यकीन नहीं है तो ये कहीं पर लिख कर रख दो या ये वीडियो को सेव करके रख दो। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी तब तक मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।